जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और हम लोग जो हिंदी के पाठ की सीरीज आपको वीक में दे रहे हैं, सप्ताह के 2 दिन आपको हिंदी की सीरीज प्राप्त हो रही है। और उसमें पहला ही टॉपिक स्टार्ट करके चले हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का टॉपिक। सप्ताह के जो 2 दिन हैं आप लोग को हिंदी मिलती है और वे 2 दिन हैं बृहस्पतिवार और शुक्रवार। उसके बाद में एक योद्धा सीरीज है जो हम लोग सैटरडे को लेकर आते हैं शनिवार को, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसे हम लोगों ने योद्धा सीरीज के नाम से चलाया हुआ है। वो आने वाले लोअर पीसीएस हो, उत्तराखंड एसआई हो, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, अन्य कोई भी एग्जाम हो जहां पर जीएस का पार्ट रखा हुआ है, योद्धा सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हिंदी का पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, किसी भी एग्जाम में जहां पर हिंदी आ रही है अपने आप में पर्याप्त है, हम लोग जो लेकर चल रहे हैं। तो देखिए जरा, जो हिंदी का पार्ट स्टार्ट किया था हम लोगों ने, उस पार्ट में कहां तक काम हो चुका था, आइए बात करते हैं जरा। हमने इसमें बात की थी हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में जो पार्ट स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था वर्णमाला का। वर्णमाला ये पार्ट स्टार्ट किया था हमने हिंदी व्याकरण में। और वर्णमाला में हमने कौन से पार्ट को स्टार्ट किया था? स्वर भेद को। स्वर भेद स्टार्ट किए थे वर्णमाला में, हम लोग पीछे की बात बता रहे हैं आपको। और स्वर भेद जो हमारा चल रहा था, हमने उच्चारण काल मात्रा के आधार पर स्वर भेद कर लिया, और उसी के साथ में उच्चारण काल मात्रा के आधार के साथ में हम लोग जिह्वा के आधार पर या जीभ प्रयोग के आधार पर स्वर भेद कर चुके हैं। आज आगे की बात करते हैं, जीभ प्रयोग के साथ में हम लोग आगे देखते हैं जी। तो हम लोग स्वर भेद में आज नंबर 3 पढ़ रहे हैं। नंबर 3 है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद। ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद, ये पढ़कर चल रहे हैं हम लोग। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद। अब इसका अर्थ क्या होता है? ओष्ठाकृति क्या होता है? हमने कहा जिन स्वरों को बोलने में ओष्ठ का आकार किस प्रकार का बने, उस आधार पर स्वर भेद पढ़ रहे हैं। ओष्ठ का आकार कैसा होगा, उस आधार पर स्वर भेद पढ़ रहे हैं। और ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर भेद के कितने भेद है? 2 भेद है। वे कौन कौन से हैं? अब बात करते हैं 2 भेद की। हमने कहा 2 भेद कौन से हैं? एक नाम मिलेगा आपको वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर एक नाम मिलेगा। नंबर 2 मिलेगा अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर। इसका अर्थ क्या होता है? वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर, इसका अर्थ क्या है? वृत्त मतलब गोल। हमने कहा वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ का आकार लगभग गोल हो जाए उन्हें वृत्ताकार स्वर कहेंगे। तो हम लोग लिखने जा रहे वे स्वर जिनके उच्चारण में, उच्चारण कहते हैं बोलने को, मतलब वे स्वर जिन्हें बोलने में, हमने कहा वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में ओष्ठ का आकार, ओष्ठ का आकार, वे स्वर जिसके उच्चारण में ओष्ठ का आकार लगभग, पूर्ण नहीं बता रहे, हमने कहा लगभग गोल हो जाए, गोल हो जाए, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं, वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। हमने कहा वृत्ताकार स्वर कौन होंगे? जिन स्वरों को बोलने में ओष्ठ का आकार लगभग गोल हो जाए उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब प्रश्न हम लोग देखते हैं अवृत्ताकार में बात करें। अब अवृत्ताकार स्वर कौन से होंगे? तो अवृत्ताकार स्वर को देखें, हमने कहा अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर में पढ़ेंगे वे स्वर, हमने कहा वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, उच्चारण किसे कहते हैं? बोलने को। वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ का आकार, ओष्ठ का आकार, ओष्ठ का आकार गोल न होकर, गोल न होकर किसी अन्य आकार में खुले, किसी अन्य आकार में हो, किसी अन्य आकार में हो, अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। हमने कहा वृत्ताकार किसे कहेंगे और अवृत्ताकार स्वर किसे कहेंगे, हम लोग देखकर चलते हैं। अवृत्ताकार,
हमने पढ़ना है, यहां पर ध्यान देकर चलेंगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ का आकार गोल न होकर किसी अन्य आकार में हो अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। अब देखो, हमने दोनों की परिभाषा सीखी केवल, और परिभाषा को एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने कहा ओष्ठ के आकार के आधार पर स्वर के भेद बताने कि किन स्वरों को बोलने में ओष्ठ का आकार लगभग गोल हो जाता है। ओष्ठ का आकार लगभग गोल हो जाता है, और देखो यदि गोल हो गया तो उन्हें कहते हैं वृत्ताकार स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ का आकार गोल न होकर किसी अन्य आकार में हो उन्हें कहते हैं अवृत्ताकार स्वर। बोलकर देखे जरा, अगर बोलकर देखे, इसके एग्जाम्पल हम लोग ले, जैसे यहां पर हम लोग कहें, हमने कहा जैसे हम लोग कहें यहां पर जी, ऊ को बोले, लघु ऊ को, ऊ बोलने में आप बोलकर देखना जरा, ओष्ठ का आकार लगभग गोल हो जाएगा, लगभग गोल, पूरा गोल नहीं होगा वृत्त के जैसा, लगभग गोल। हमने कहा ऊ बोलने में, ऊ के बाद दीर्घ ऊ बोलने में भी ओष्ठ का आकार लगभग गोल है, ऊ। उसके बाद ओ बोलने में और औ बोलकर भी देखो, आपके ओष्ठ का आकार लगभग गोल हो जाएगा, और लगभग गोल हो जाए तो उन्हें कहते हैं वृत्ताकार स्वर। वे स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ का आकार लगभग गोल हो जाए वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे हम लोग देखकर चले। जैसे हमने कहा वृत्ताकार स्वर को पढ़ाए, वे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ का आकार गोल हो जाए लगभग उन्हें वृत्ताकार स्वर, और बाकी बचे स्वर क्या होंगे, अवृत्ताकार स्वर। जैसे बाकी बच्चों में अ बोलने में गोल नहीं होता अ में, और आ बोलने में भी गोल नहीं होता। लघु ई, दीर्घ ई और री, री को हम लोग वृत्ताकार अवृत्ताकार में शामिल नहीं करेंगे जी। री को जी हमने ध्यान देना कि जो व्याकरण कहता है वे री को हम लोग कहते हैं ओष्ठ के आधार पर शामिल नहीं करते हैं री को जी, क्योंकि री का उच्चारण कहाँ से होता है, ओष्ठ से कम होता है। अगर देखें हम लोग तो हमारे जो दांत है ऊपर के मसूड़े हैं वहां से हम लोग देखते हैं री का उच्चारण अधिक होता है। कैसे कि आपकी जो जीभ है री से जाकर टकराती है, तो वहां पर हम लोग देखते हैं उसे वृत्ताकार में विद्वानों ने शामिल नहीं किया हुआ है। तो आ ई और ए और ऐ हमने जानना है ये कैसे स्वर मिले हमें, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ का आकार गोल ना होकर अन्य किसी आकार में हो उन्हें कहते हैं अवृत्ताकार। और वृत्ताकार कौन होंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ का आकार लगभग गोल हो जाए उन्हें कहते हैं वृत्ताकार स्वर। इनकी संख्या हम लोग 4 पढ़कर चल रहे, और इनकी संख्या हम लोग देखकर चल रहे 6 यहां पर जी। इनकी संख्या 6, और किसे शामिल नहीं किया, री को शामिल नहीं किया। तो ओष्ठाकृति के आधार पर कितने स्वर शामिल हो रहे, हमने कहा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को कितनों को शामिल किया, 10 स्वर को शामिल किया। और 10 में से पढ़कर चले हम लोग, जो देखकर चले यहां पर हम लोगों ने जाना अवृत्ताकार 6 और वृत्ताकार कितने मिले 4, तो कुल संख्या कितनी मिली 10 हमें देखने को मिली। हमने किस आधार पर पढ़ा, नंबर 3 ओष्ठाकृति। नंबर 1 क्या पढ़ा था, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर या मात्रा के आधार पर स्वर पढ़ा था नंबर 1 पर। नंबर 2 पर क्या पढ़ा था, जीभ के आधार पर स्वर भेद। अब नंबर 4 की बात करने जा रहे हैं हम लोग जी। आइए नंबर 4 को भी देखते हैं जरा। हमने स्वर को सीखा यहां पर अभी ओष्ठ के आकार के आधार पर जी। आगे की बात सुनो जरा। नेक्स्ट नंबर पर बात करते हैं हम लोग नंबर 4 स्वर भेद में। स्वर भेद में नंबर 4 पर हम लोग देखेंगे जातीय आधार पर स्वर भेद। अब जातीय आधार पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। जातीय आधार पर स्वर भेद कौन कौन से होंगे, जातीय आधार पर स्वर भेद, और कितने भेद करेंगे, इसके भी 2 भेद करेंगे जातीय आधार पर स्वर भेद के। वे कौन कौन से 2 भेद होंगे, स्वर भेद जी हमने पढ़ना है जातीय आधार पर स्वर भेद। वे 2 भेद है, और कौन कौन से हैं 2 भेद उनकी भी बात करते हैं। एक नाम मिलेगा हमें सजातीय स्वर, सजातीय स्वर एक नाम मिलेगा ये, और दूसरा नाम मिलेगा हमें विजातीय स्वर। दूसरा नाम मिलेगा हमें विजातीय स्वर। हमने कहा जातीय आधार पर स्वर के 2 भेद है, एक सजातीय स्वर और एक
विजातीय स्वर। आइए बात करते हैं इनकी दोनों की, सजातीय स्वर की भी और विजातीय स्वर की भी, दोनों की बात करते हैं इनकी यहां पर जरा हम लोग। आइए, सजातीय स्वर किसे कहें? हमने कहा वे स्वर जो एक ही जाति से बने हो, एक ही जाति से बने हो, एक ही जाति से बने हो, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब ये थ्योरी तो हमने लिख दी, अब थ्योरी का अर्थ क्या है इसका? एक ही जाति क्या होगी जी? अब थ्योरी का अर्थ भी जानेंगे हम लोग यहां पर, जो देखते हैं एक ही जाति से बने हो उसे भी जानेंगे जरा थ्योरी के अर्थ को। अब देखो कैसे होगा इसे भी समझेंगे, पहले उसकी भी परिभाषा इसी के साथ देख लो, दोनों परिभाषा में अंतर क्या होगा उसे भी जान लो जरा। देखते हैं जरा विजातीय को भी। विजातीय स्वर किसे कहते हैं? हमने कहा वे स्वर जो अलग अलग जाति के वे स्वर जो अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बने हो, अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बने हो। दोनों में अंतर क्या है? अब उस बात को समझिए। हमने कहा वे स्वर जो एक ही जाति से बने हो उन्हें सजातीय, और वे स्वर जो अलग अलग जाति से के स्वरों से मिलकर बने हो, अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बने हो, उन्हें विजातीय स्वर कहते हैं, विजातीय स्वर कहते हैं। अब सजातीय और विजातीय जो स्वर है ये कौन से स्वर है और कहां से निकल कर आए इसकी भी बात करेंगे हम लोग जरा। पहले तो यह है कि जाति के आधार पर जो स्वर भेद है वे कितने हैं? दो है स्वर भेद, एक सजातीय और एक विजातीय। अब सजातीय में ध्यान देंगे वे कौन से हैं? सजातीय में हमने कहा संख्या, इनकी संख्या कितनी होगी सजातीय की? अब पहले तो यही बता ले। अब विजातीय की संख्या बता दीजिए हमें, विजातीय की संख्या कितनी होगी? दूसरा पॉइंट यहां पर बता दीजिए, संख्या यहां पर जी संख्या कितनी होगी? हमने कहा विजातीय की संख्या बताओ, विजातीय की संख्या और सजातीय की संख्या बताओ कितनी होगी? तो सजातीय की संख्या है 3 और विजातीय की संख्या है 4। तो इसका मतलब क्या हो गया? जाति के आधार पर स्वर भेद 2 है और जाति के आधार पर कुल कितने स्वर है? 7 स्वर है। हमने कहा जाति के आधार पर स्वरों की संख्या बतानी 7 है कुल, और 7 को 2 भागों में बांटा, एक क्या है जी सजातीय और एक क्या है विजातीय। अब जाति के आधार पर स्वर कौन है? हमने कहा जाति के आधार पर स्वरों की संख्या, हमने कहा जाति के आधार पर स्वर, जाति के आधार पर स्वर संख्या कितनी है? अब प्रश्न ये हमने कहा 7, जाति के आधार पर स्वर संख्या कितनी? 7। 7 कौन से? आ, दीर्घ ए, दीर्घ उ, ए, आई, ओ और औ। ये है जी 7 स्वर जो जाति के आधार पर बांटे गए हैं। इन जाति के आधार पर जो 7 स्वर है इनका विभाजन कर रहे हैं जी हम, इनका विभाजन कर रहे। इनमें से कौन से स्वर सजातीय, इनमें से कौन से स्वर विजातीय? इनमें से 3 स्वर है सजातीय, इनमें से 4 स्वर है विजातीय। वे सजातीय कौन है और कैसे कहा उन्हें सजातीय? अब पहले तो नाम जान लो कौन है, फिर कैसे कहा वो बात जान लेंगे अभी। अब देखो सजातीय कौन है? 3। अब 3 नाम मिले ना, अब 3 कौन कौन से? नंबर 1 पर क्या मिलेगा जी? आ मिलेगा। नंबर 2 पर दीर्घ ई मिलेगा। नंबर 3 पर हमने कहा दीर्घ उ मिलेगा, नंबर 3 पर। अब यहां पर देखो इनकी संख्या कितनी है? 4। 4 कौन से मिलेंगे? नंबर 1 पर ध्यान दे, नंबर 1 पर हमने कहा यहां पर जो देखकर चलते ए, नंबर 2 पर आई की मात्रा, नंबर 3 पर हमने कहा ओ, और नंबर 4 पर औ।
तो ये क्या है जी 4 है। अब हमने इन्हें जो जाना है इन्हें इसी के नीचे लिख देते हैं, ध्यान देना जरा। हमने कहा नंबर 3 क्या है ओ है, और नंबर 4 औ है। शायद से पहचान पा रहे होंगे। नंबर 4 देखो जरा, हमने कहा नंबर 4 क्या है जी औ है। ये नंबर 4 2 मात्रा वाला, ठीक है, और ये नंबर 3 पर 1 मात्रा वाला है, ये 1 मात्रा वाला। और ये क्या है जी ए मिलेगा हमें 1 मात्रा वाला, सॉरी 2 मात्रा वाला आई, और ये 1 मात्रा वाला ए है। तो ये 4 स्वर पढ़ेंगे विजातीय स्वर है, और ये 3 स्वर पढ़ेंगे क्या है सजातीय स्वर। इन्हें सजातीय क्यों बोला, क्योंकि एक ही जाति से बने। अब वो एक ही जाति कैसी उसे समझेंगे अभी, और ये अलग अलग जाति से कैसे बने आइए समझते हैं इस बात को। और कुल स्वर कितने हैं जाति के आधार पर 7 है, वे 7 ये रहे जिनका विभाजन किया। देखिए जरा इनकी बात करते हैं पहले हम लोग सजातीय की। एक अ है हमारे पास और दूसरा अ है। अ के साथ अ जोड़ने से हमने कहा आ बनता है संधि के अनुसार। ये भी एक ही जाति का, ये भी एक ही जाति का, इसलिए कहा है इन्हें सजातीय स्वर। इन दोनों के मिलने से क्या बना है आ बना है। हमने कहा एक ही जाति के स्वर के मिलने से क्या बना है आ। अब देखो लघु ई हमारे पास, लघु ई हमारे पास, और दोनों छोटी ई बोलते हैं, इन्हें लघु ई कहते हैं जी। इन दोनों के मिलने से ये एक ही जाति, ये भी एक ही जाति, दोनों के मिलने से बनी है दीर्घ ई। हमने कहा ये बन गया जी सजातीय स्वर, क्योंकि ये भी आ भी किससे बना अ प्लस अ से आ बना हुआ, और लघु ई से दीर्घ ई बना हुआ। तो दोनों एक ही जाति के थे तब बनाया मिलकर, एक ही जाति के स्वरों से बने हैं कौन जी सजातीय। नंबर 3 लघु ओ प्लस लघु उ, तो इससे क्या बना दीर्घ उ बना। इससे क्या बना दीर्घ उ बना। हमने कहा आ बना है अ से और अ से एक ही जाति, ई बना है ई और ई से, ये भी एक ही जाति दोनों, और ओ बना है एक ही जाति से। इस कारण से ये क्या मिले हमें सजातीय स्वर। अब इन विजातियों को जाने, विजातीय कौन है हमारे यहां पर। अगर इन विजातीय की बात करें देखो जरा, अगर हम लोग देखें अ के साथ ई मिला दे, संधि का नियम यह कहता है अ के साथ ई मिलाने से एक मात्रा बन जाती है अ की। ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, अलग अलग जाति के मिलने से ए बना है जी। तो इसलिए हमने कहा अलग अलग जाति के स्वरों से जो बनते हैं उन्हें विजातीय कहते हैं। ये क्या बना है ए बना है। अब देखो जरा, ये हमारा अ और इसके साथ हमने उ बनाया, कोई सा भी उ लगा सकते हैं, लघु उ भी दीर्घ उ भी। हमने कहा उ बनाया, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का। संधि का नियम कहता है अ के बाद यदि उ आता है तो एक वर्ण का निर्माण होता है, उस वर्ण का नाम क्या होगा जी ओ, एक मात्रा वाला। अब आइए, हमने कहा यदि अ के बाद ए लगा हो, अ के बाद ए आ जाए तो 2 मात्रा वाला ऐ तैयार हो जाता है। संधि का नियम यह कहता है कि यदि अ के बाद ए आ जाए तो 2 मात्रा वाला ऐ बन जाता है। संधि का नियम यह कहकर चलता है। और यदि अ के बाद हम लोग देखें ओ आ जाए, अब देखो अ अलग जाति का, ओ अलग जाति का, अलग अलग जाति के स्वरों से मिलकर बना क्या, अ के बाद ओ आता है तो 2 मात्रा वाला औ बन जाता है। यह बना 2 मात्रा वाला। दोबारा समझना, हमने कहा अ अलग जाति का, ई अलग जाति का, दोनों मिले हैं, अ के बाद यदि ई जोड़ दे तो ए बन जाता है संधि के नियम के अनुसार। यदि अ के बाद उ जोड़ दे, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, अलग अलग जाति के स्वर मिल ले तो ओ बन जाता है यदि उ के बाद अ के बाद उ आता हो। और देखो अ के बाद ए आ जाए तो ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, तो क्या बन जाता है ऐ तैयार हो जाता है। उसी के साथ अ के बाद ओ आ जाए, ये अलग जाति का, ये अलग जाति का, तो क्या बनता है ओ आने से 2 मात्रा वाला औ बनता है। अब ये अलग अलग जाति से बने तो क्या कहेंगे इन्हें विजातीय स्वर, और ये एक ही जाति से बने तो इन्हें क्या बोला है सजातीय स्वर। बात क्लियर है यहां तक। अभी एक नाम और बता देते हैं आपको जी जो हम लोग पढ़ते हैं यहां पर जरा ध्यान दीजिए। सजातीय स्वर को हम लोग क्या बोलते हैं जी, सजातीय स्वर है, हमने कहा इसे हम लोग कह सकते हैं मिश्रित, इसे मिश्रित स्वर, इसे मिश्रित स्वर, या कह सकते हैं हम लोग संयुक्त संधि स्वर। इसका नाम एक नाम और दे सकते हैं उबलिंग में, संयुक्त संधि स्वर भी कहते हैं, संयुक्त संधि स्वर भी कहते हैं। हमने कहा संयुक्त संधि स्वर भी कहते हैं,
ये किसे कहते हैं, ध्यान देकर चलना, विजातीय स्वर। विजातीय स्वर के नाम मिश्रित स्वर भी है, विजातीय का नाम संयुक्त संधि स्वर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जो सजातीय है इसका दूसरा नाम बताए, हमने कहा इसे मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं, स्वर भी कहते हैं। हमने एक एक पॉइंट को आपको बताया जो पेपर के लिए आवश्यक है। प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न भी देखे जरा। हमने कहा कि जाति के आधार पर स्वर के भेद कितने होंगे, तो दो कौन से होंगे, सजातीय और विजातीय। कितने स्वर है सजातीय, 3, आ दीर्घ वाला ई और दीर्घ वाला ऊ, ये 3 है सजातीय। और विजातीय कितने, 4, ए ऐ ओ औ। इन्हें विजातीय क्यों बोला, अलग अलग जाति के हैं, इनके मिलने से बन रहे जी हैं। और इन्हें सजातीय क्यों बोला, ये एक ही जाति के हैं, ई उ एक ही जाति के तब बन रहा जी। हम लोग ये बात समझ कर चले। हमने जाना किस आधार पर भेद, जाति के आधार पर स्वर के भेद हम लोग देख कर चले। नेक्स्ट आगे नंबर 4 पढ़ चुके, 5वें नंबर पर आते हैं स्वर के भेद में। हम लोग देखिए जरा, स्वर भेद में 5वां नंबर सीखिए जरा। स्वर भेद में 5वां नंबर हम लोग देखते हैं स्वर भेद। जो स्वर भेद हम लोग देख कर चल रहे हैं, इस स्वर भेद में हम लोग देखते हैं जी 5वां नंबर जी। 5वें नंबर का स्वर भेद करते हैं। 5वें नंबर के स्वर भेद में कौन सा नाम पढ़ेंगे, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर भेद। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर भेद। एक क्रम से याद करना जी, किताब को छोड़ देना आप लोग, किताब में क्रम क्या है, एक क्रम से याद करना जो क्रम आपको बताने जा रहे हैं जी। हम लोग मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर भेद को हम लोग देख कर चलेंगे। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर भेद। कितने भेद पढ़ेंगे, 4। नाम क्या होंगे, अब नाम भी जानो जरा। मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 भेद पढ़ेंगे स्वर के, नाम क्या होंगे, नाम को देखें। नंबर 1 नाम, नंबर 2 नाम, नंबर 3 पढ़ेंगे और नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग जी, नंबर 4 पढ़ेंगे। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर भेद में नंबर 1 नाम क्या होगा, संवर्त स्वर। सबसे पहला पॉइंट तो ये, किताब में जो तरीका लिखा होगा उसे आप लोग ध्यान दीजिए, हम लोग परिवर्तन कर रहे क्रम में, उसके क्रम को ध्यान देकर चलना हमारे साथ में। संवर्त स्वर, दूसरा अर्ध संवर्त स्वर। संवर्त स्वर दूसरा है अर्ध संवर्त स्वर। तीसरा तरीका ध्यान रखना इसमें, अर्ध विवर्त को नंबर पर पहले रखना है हमें, विवर्त से अर्ध विवर्त स्वर। अर्ध विवर्त स्वर बहुत बच्चे किताब के अकॉर्डिंग रखते हैं और तब दिक्कत होती है समझने में जी। हम लोग देखते हैं अर्ध विवर्त स्वर। नेक्स्ट है विवर्त स्वर। विवर्त स्वर हमने बताया मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 भेद, एक क्रम बताया हमने, किताब के अकॉर्डिंग क्रम नहीं, क्रम चेंज किया हुआ है। संवर्त स्वर नंबर 2 पर अर्ध संवर्त, नंबर 3 पर अर्ध विवर्त और नंबर 4 पर विवर्त स्वर। इसने क्या लिखा ऊपर, मुख द्वार खुलना, इसके आधार पर है। हमने कहा मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के 4 भेद है। किस स्वर को बोलने में कितना मुख द्वार खुलता है, किस स्वर को बोलने में हम लोग देखते हैं मुख द्वार कम खुलता है या अधिक खुलता है, उस आधार पर भेद किए हुए। अब देखिए जरा संवर्त स्वर में परिभाषा चेक कर ले सभी की पहले। संवर्त स्वर, अर्ध संवर्त स्वर, इनके विषय में जान ले क्या है ये, और उसके बाद हम लोग इनके एग्जाम्पल जान ले। कौन से एग्जाम्पल, अगर आपसे कहने लगे कि ऊ को बताइए संवर्त है, अर्ध संवर्त है, विवर्त है, ऊ को बताइए, ए को बताइए संवर्त है, अर्ध संवर्त है, इन्हें पहचानना, इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। आ किस में आएगा, संवर्त में, विवर्त में, अर्ध विवर्त में, आ किस में आएगा, इस प्रकार से प्रश्न बनकर चलेंगे पेपर में। तो उन्हीं को जानने का प्रयास है, आप लोग समझना जरा। संवर्त स्वर क्या होंगे, हमने जानना वे स्वर
जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है। बंद बिल्कुल नहीं, लगभग बंद है। अगर मुख बंद हो गया तो फिर तो स्वर का उच्चारण होगा ही नहीं। हमने कहा लगभग बंद रहता है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है। वे संवर स्वर हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, संवर्त स्वर कहलाते हैं, संवर्त स्वर कहलाते हैं। अंतर करके चलना चारों में जी, तब जाकर के आप लोग लॉजिक लगा पाओगे, अन्यथा इन चीज़ों को पेपर में जाने से पहले ही भूल जाते हैं जी। कई बार बच्चे पढ़ते हैं और फिर भी भूलते हैं। हम लोग लॉजिक बता रहे हैं, लॉजिक को समझ कर चलना जरा। हमने कहा संवर्त, अर्धसंवर्त, अर्धविवर्त और विवर्त। पहले तो ये क्रम याद रखना, क्रम आगे पीछे में नहीं करना। दूसरा फिर परिभाषा की तुलना करनी सभी की। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। अब आइए आगे। वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में संवर्त से अधिक मुख द्वार खुलता है। हमने कहा वे स्वर जिनके उच्चारण में संवर्त से अधिक मुख द्वार खुलता है, अधिक मुख द्वार, अधिक मुख द्वार खुलता है, मुख द्वार खुलता है, अर्ध संवर्त स्वर कहलाते हैं, अर्ध संवर्त स्वर कहलाते हैं, अर्ध संवर्त स्वर कहलाते हैं। आगे अर्धविवर्त स्वर कौन है? हमने कहा संवर्त से अधिक मुख खुलेगा अर्ध संवर्त में, अर्ध संवर्त से भी अधिक खुलेगा अर्धविवर्त में, और अर्धविवर्त से भी अधिक खुलेगा विवर्त में। तो सबसे अधिक मुख द्वार किस में खुला है? विवर्त में। और सबसे कम किस में खुलेगा? संवर्त में। इसी आधार पर वर्णों को रखेंगे स्वर के लाकर यहां पर। पहले तो एक बार लॉजिक समझ लीजिए परिभाषा के आधार पर। हमने कहा अर्ध संवर्त से अधिक मुख द्वार किस में खुलता है? अर्धविवर्त में। हमने कहा वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में अर्ध संवर्त से भी अधिक मुख द्वार खुलता है, मुख द्वार खुलता है। अर्ध संवर्त से भी अधिक मुख द्वार खुलता है, अर्धविवर्त स्वर कहलाते हैं। अर्धविवर्त, अर्धविवर्त स्वर कहलाते हैं, अर्धविवर्त स्वर कहलाते हैं। अब देखो विवर्त क्या होगा? अब देखो विवर्त में हमने कहा विवर्त किसे कहें? वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे अधिक मुख द्वार खुलता है, सबसे अधिक मुख द्वार खुलता है, मुख द्वार खुलता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे अधिक मुख द्वार खुलता है विवर्त स्वर कहलाते हैं, विवर्त स्वर कहलाते हैं, विवर्त स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में सबसे अधिक मुख द्वार खुलता है विवर्त स्वर कहलाते हैं। आइए जरा कौन से स्वर होंगे अब एक बार और सुन ले। सबसे कम मुख खुलता है संवर्त में, संवर्त से अधिक खुलता है अर्ध संवर्त में, अर्ध संवर्त से अधिक खुलता है अर्धविवर्त में, और अर्धविवर्त से भी अधिक खुलता है विवर्त स्वर में। मतलब सबसे अधिक मुख द्वार किसे खुलता है बोलने में? विवर्त को। अब देखो जब आप लोग स्वर बोलते हो अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये स्वर है आपके। हमने कहा जब इनमें उच्चारण करते हो तो सबसे ज्यादा मुख द्वार किसे बोलने में खुलता है? हमने कहा जब आ बोलते हैं, आप लोग बोलकर देखना, हमने कहा आ बोलने में सबसे अधिक मुख खुलता है, आ बोलने में। और एक बात बताइए, आ बना है, आ का आधा क्या होता है?
अ होता है। हमने कहा इसे बोलने में विवर्त है, इसे बोलने में विवर्त है, और हमने कहा आ का आधा अ तो इसे बोलने में अर्ध विवर्त है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब दोबारा आइए, हमने कहा सबसे अधिक मुख द्वार खुलता है आ को बोलने में, और आ का आधा क्या होता है? अ होता है। तो हमने कहा आ का आधा अ है, तो अ किस में जाएगा? अ जाएगा हमारा किस में जी? अर्ध विवर्त में। अब देखो एक बात और समझिए, ये है हमारा यहां पर जी एक की मात्रा, एक मात्रा, और ये है दो मात्रा, और ये है एक मात्रा वाला ओ, और ये है दो मात्रा वाला ऐ। एक मात्रा वाला ये है दो मात्रा वाला औ, एक मात्रा वाला ए, इसकी एक मात्रा और इसकी दो मात्रा गिनी जाती है, इसकी एक मात्रा और इसकी दो मात्रा गिनी जाती है। बात समझ पा रहे? एक मात्रा वाले और दो मात्रा वाले, ए और ओ एक मात्रा वाले, आई और ओ दो मात्रा वाले। जो दो मात्रा वाले होंगे उन्हें बोलने में, और जो एक मात्रा वाले होंगे उन्हें बोलने में। बात को दोबारा सुनना, सबसे अधिक मुख द्वार खुलता है आ को बोलने में, विवर्त में केवल आ को रखे, विवर्त में आ को रखे। और ध्यान देना जरा, अर्ध संवर्त और अर्ध विवर्त में हम लोग इन जोड़ों को रखने जा रहे हैं। एक मात्रा वाले को रखेंगे हम लोग अर्ध संवर्त, और दो मात्रा वाले को रखेंगे अर्ध विवर्त में, क्योंकि अर्ध संवर्त से ज्यादा खुलता है मुख द्वार अर्ध विवर्त में, इसलिए वहां पर दो मात्रा वाला। अ के साथ ऐ और क्या मिलेगा? औ। दो मात्रा वाले कहां रखे? अर्ध विवर्त में रखे। और अर्ध संवर्त में किसे रखेंगे? इसमें रखेंगे एक मात्रा वाले ए को, और एक मात्रा वाले किसे रखेंगे? एक मात्रा वाले ओ को। एक स्वर हमारा विदेशी होता है, विदेशी स्वर होता है ये। जैसे डॉक्टर लिखते हैं आप लोग, तो डॉक्टर लिखने में ये ओ लगाते हैं। कॉफी लिखते हैं कॉफी, कॉफी में आप लोग देखो ऐसे लगाते हैं ना कॉफी। हमने कहा ये ओ की मात्रा है कॉफी लिखने में, ये ओ की मात्रा, तो इसे विदेशी स्वर कहते हैं। विदेशी स्वर भी कहाँ रखा जाता है? हमारा ओ भी हमारा अर्ध विवर्त में। समझ लेना दो बारे। सबसे अधिक मुख द्वार विवर्त में खुलता है, उसमें केवल एक रखे आ को, और आ का आधा अ रखेंगे अर्ध विवर्त में, और दो मात्रा वाले अर्ध विवर्त, और विदेशी स्वर भी अर्ध विवर्त। यहां पर किसे लाए हम लोग? केवल अर्ध संवर्त में एक मात्रा वाले को लाए अर्ध संवर्त, और बाकी बच्चे कहाँ रखे? संवर्त में। तो यहां पर क्या रखे? ई को रखे, ई को रखे, यहां पर हम लोग जो देखकर चल दे। ऊ को रखे, यहां पर हम लोग जो देखकर चल दे। ई ई ऊ ये लगभग मुख बंद रहता है। ई ऊ इन्हें बोलने में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, और आ बोलने में मुख द्वार अधिक खुलता है, और ई ऊ बोलने में मुख द्वार सबसे कम खुलता है। और देखो हमने दो मात्रा वालों को अलग कर दिया, एक मात्रा वालों को अलग कर दिया, और उसी के साथ में हम लोग विदेशी स्वर को भी कहाँ लेकर गए? अर्ध विवर्त में। ये था मुख द्वार के आधार पर हम लोग देखकर चले स्वर भेद। कितने पढ़ चुके हम लोग? 5 स्वरों के भेद। कितने हुए? 5 हुए स्वर के भेद, जो हम लोग देखकर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर जो स्वर का टॉपिक था लगभग एंड होने वाला है, बस उसमें थोड़ा सा काम और रह गया। अभी आपको छोटे पार्ट इसलिए बना कर दे रहे ताकि आपको कहीं पर समझने में चीज़ों को दिक्कत ना आए। पीछे हम लोग जो काम कर चुके हैं, काफ़ी बच्चे हम लोग देखते हैं एग्जाम देख रहे हैं उत्तराखंड से रिलेटेड, और बात वहाँ पर में बार बार हमारे पास में कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं परीक्षा वाणी के लिए। परीक्षा वाणी की पूरी प्ले लिस्ट आपकी बनी पड़ी है, उधर योद्धा सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने परीक्षा वाणी की सीरीज नहीं की है, पीछे से परीक्षा वाणी की प्ले लिस्ट में जाकर के आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर उस पर काम कर सकते हैं। 2-4 चैप्टर बचे हुए, उनका काम चल रहा है, वे रुकेंगे नहीं, उनका भी एंड होगा जी। आप लोग ध्यान से उन्हें पीछे रिवाइज करिए। अभी हम लोगों ने हिंदी का काम स्टार्ट किया है, और इसे भी आगे बढ़ाकर लेकर चल रहे हैं हम लोग जी। तो ध्यान रखिए और अच्छे से रिवाइज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।